दोस्तों, जब भी भारतीय राजनीति की बात होती है तो एक नाम बार बार चर्चा में आता है। राहुल गांधी। कभी संसद के अंदर चौकीदार है चिल्लाने वाला, कभी संसद के बाहर भारत जोड़ो की पदयात्रा करने वाला, कभी अमेरिका और लंदन में जाकर सरकार की आलोचना करने वाला, कभी कैमरे के सामने अजीब अजीब जवाब देकर पूरा सोशल मीडिया हंसा देने वाला राहुल गांधी। यहाँ पे मुझे बताइए, ये जो चील है ये यहाँ क्यों? कोई उन्हें राजनीति का प्रिंस कहता है, कोई पप्पू तो कोई भारत जोड़ो यात्रा का हीरो। लेकिन असली सवाल यह है कि इतने सालों से राजनीति में रहने के बावजूद राहुल गांधी क्यों आज तक गंभीर नेता की इमेज नहीं बना पाए हैं। क्या वजह है कि हर चुनाव में कांग्रेस का ग्राफ गिरता जा रहा है और राहुल गांधी मजाक का विषय बन जाते हैं। निजी त्रासदियों, निरंतर संघर्षों और देश के भविष्य के लिए अटल समर्पण से बचपन की परछाइयों से लेकर प्रधानमंत्री बनने के साहसिक सपने तक हम खोलेंगे हर अध्याय। और अब हाल ही में वोट चोरी, चुनाव चोरी वाला मामला जिसने एक बार फिर सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है, पूछने के लिए कि आखिर राहुल गांधी सच में कौन है। तो चलिए आज बात करते हैं राहुल गांधी और उनकी गंभीर ना बनने की गंभीर बीमारी पर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 19 जून 1970 सोनिया गांधी और राजीव गांधी घर एक बेटा पैदा होता है। नाम रखा गया राहुल गांधी। जिस घर में वो पैदा हुआ उस घर की खिड़कियों से गली मोहल्ले नहीं बल्कि लाल किला और संसद भवन दिखते थे। राहुल का बचपन एक पैलेस में गुजरा जो कि पहले एज ए कैद खाना भी हुआ करता था। राहुल के परिवार की तस्वीर का मतलब पापा और बहन तक सीमित नहीं था। उनके परिवार के एल्बम के पहले पन्नों में खुद उनके परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री, और उनकी दादी इंदिरा गांधी जो कि दुनिया में आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध हुई, पिता राजीव गांधी जो कुछ साल बाद देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने वाले थे, और मां सोनिया गांधी इटली से आई, एक साधारण लड़की जो धीरे धीरे करके देश की सबसे शक्तिशाली महिला बन गई। सोचो, जब राहुल घर में लूडो या छुपन छुपाई खेलते थे तो उनके आसपास लाल बहादुर शास्त्री और मोरारजी देसाई जैसे लोग आते थे। मतलब ये उसके खिलौने सिर्फ प्लास्टिक के नहीं थे, राजनीति के बड़े बड़े नेता भी थे। 31 अक्टूबर 1984 जब राहुल सिर्फ 14 साल के थे, सुबह सुबह इंदिरा गांधी अपने घर से निकलती हैं और अचानक अपने ही सुरक्षा कर्मियों की गोली से मारी जाती हैं। मतलब आयरन लेडी को अपनों ने ही खत्म कर दिया। उस दिन राहुल को समझ में आया कि गांधी नाम सिर्फ शान नहीं, एक श्राप भी है। दिल्ली की सड़कों पर खून था और राहुल के घर के अंदर सिर्फ एक ही सवाल, मम्मी अब क्या होगा। उसके बाद समय आता है 1991 जब राहुल 21 साल के हो चुके थे। एक खबर आती है, योर फादर राजीव गांधी नो मोर, ही हैज बीन असैसिनेटेड इन बॉम्ब ब्लास्ट। हुआ क्या था कि तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान एक आत्मघाती बम धमाके ने उनकी जान ले ली। पहले दादी और पापा दोनों राजनीति की वजह से खत्म हो गए। जहां आम लड़कों के 20 साल की यादों में जन्मदिन, पढ़ाई और दोस्ती होती है, वहीं राहुल की यादों में सिर्फ एम्बुलेंस की आवाज और खून सभी की खबरें। और इसी वजह से सोनिया गांधी ने तय किया कि राहुल और प्रियंका को दुनिया से थोड़ा दूर रखा जाए। विद्यालय में विशेष सुरक्षा, बाहर जाना बहुत कम। राहुल का एक नकली नाम भी रखा गया, राहुल विंची। सोचो, लड़का जो अपनी असली पहचान तक इस्तेमाल नहीं कर सकता, ना बस में सफ़र कर सकता है, ना सड़क किनारे घूम सकता है, ना गली में क्रिकेट खेल सकता है, सिर्फ एक ही कारण, उसका सरनेम गांधी है। राहुल के लिए चाइल्डहुड का मतलब पावर भी था और खौफ भी। उनके लिए फैमिली का मतलब था प्राइम मिनिस्टर भी और लाश भी। उनके लिए नाम का मतलब शान भी और एक बोझ भी। ये ट्रेजेडी और शैडो वाला बचपन ही राहुल के कैरेक्टर को बनाता है। एक ऐसा इंसान जो पॉलिटिक्स से दूर भागना भी चाहता था, लेकिन जहाँ भी जाता था पॉलिटिक्स उसके पीछे आ जाती थी। राहुल की स्कूलिंग दिल्ली के एक सेंट कोलंबस स्कूल से शुरू हुई थी। यहाँ तक तो सब नॉर्मल था, लेकिन जैसे उनकी सिक्योरिटी बढ़ती गई उनका लाइफ एकदम रिस्ट्रिक्टेड होता चला गया। फिर उन्हें शिफ्ट कर दिया गया था दोन स्कूल देहरादून में, जहाँ उनके पापा राजीव गांधी भी पढ़े थे। पर डिफरेंस ये था कि राजीव गांधी ने दोनों स्कूल में एक फ्री इन्वायरमेंट में एंजॉय किया था
राहुल के साथ 4x7 एसपीजी सिक्योरिटी, मतलब एक अलग ही बबल लाइफ, फ्रेंड्स लिमिटेड आउटिंग, मतलब दुनिया उन्हें एक नॉर्मल स्टूडेंट के रूप में कभी देख ही नहीं पाई। जब राहुल थोड़े बड़े हुए तो सोनिया गांधी ने डिसाइड किया कि बच्चे को इंडिया की पॉलिटिक्स से दूर रखना जरूरी है, इसलिए राहुल को विदेश भेज दिया गया। सबसे पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका, लेकिन वहाँ एक प्रॉब्लम आ गई। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से राहुल को हार्वर्ड से ट्रांसफ़र करना पड़ा। फिर उन्होंने एडमिशन लिया रॉलिंस कॉलेज फ्लोरिडा में। यहाँ उन्होंने राहुल विंची के नाम से पढ़ाई की, जो कि उनका नकली नाम था। जब पढ़ाई का फाइनल स्टेज आया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके में, जहाँ उन्होंने डेवलपमेंट स्टडीज़ में मास्टर्स किया था, तो वो राहुल गांधी वहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंट होने लगे। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को थोड़ा ओपनली यूज़ किया, पर फिर भी सिक्योरिटी उनके अराउंड एक इंडिविजुअल बबल बना के रखती थी। मतलब ये है कि वो दुनिया के सबसे टॉप कॉलेज में तो पढ़े, लेकिन उन्होंने एज ए स्टूडेंट कभी इंजॉय नहीं किया। इस स्टूडेंट के फेज में राहुल गांधी के अंदर डबल स्ट्रगल चल रहा था। एक तरफ तो दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूशन में नॉलेज लेना, और दूसरी तरफ अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर एक कॉमन स्टूडेंट बनने की कोशिश करना। पर सच तो ये है कि उनका नाम ही उनका सबसे बड़ा एनिमी था, और सबसे बड़ा पावर भी। राहुल ने जब कैम्ब्रिज से मास्टर्स किया तो सबको लग रहा था कि बस अब लड़का कॉरपोरेट लाइफ जिएगा और पॉलिटिक्स से दूर रहेगा। 2004 में द हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें लिखा गया कि राहुल ने कुछ साल तक प्रोफेशनल काम किया था मॉनिटर ग्रुप लंदन में। मतलब एक तरफ फैमिली की पॉलिटिकल लेगेसी, और दूसरी तरफ वो एकदम कॉरपोरेट बोर्ड रूम कल्चर में सेटल होने लगे थे। पर जिंदगी का ट्विस्ट तब आया जब 1998 के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपना एकदम बेस खो दिया। मतलब बीजेपी एकदम पावरफुल हो गई थी और कांग्रेस के पास एक भी स्ट्रॉन्ग यंग फेस नहीं था। इसी टाइम सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को कॉल किया और कहा, बेटा पार्टी को तुम्हारी ज़रूरत है। सोचो, एक लड़का जो पॉलिटिक्स को कर्ज मानता हो, जिसने अपना पूरा करियर पॉलिटिक्स से भागने के लिए ही बनाया था, उसे अचानक कहा गया कि अब तुम वापस पॉलिटिक्स में आना है। 2002 में राहुल ने अपना कॉर्पोरेट जॉब क्विट किया और इंडिया वापस लौट आए। इनिशियली वो एकदम लो प्रोफाइल पर रहे, मतलब कांग्रेस के अंदर ट्रेनिंग फेज में। उनके बारे में इंडिया टुडे 2002 में आर्टिकल आया था कि जिसमें लिखा गया था कि राहुल करंटली वर्किंग इन अमेठी लर्निंग द रोप्स ऑफ पॉलिटिक्स बिफोर एंट्री पब्लिक लाइफ। मतलब मीडिया को लग रहा था कि गांधी परिवार का अगला वारिस तैयार हो रहा है। फिर 2004 में वो हुआ जिसका सबको इंतजार था। राहुल ने यूपी की अमेठी सीट से अपना चुनाव लड़ा। यह वही सीट थी जो पहले राजीव गांधी और सोनिया गांधी के पास रही। रिपोर्ट्स बोलते हैं कि जब राहुल रैली एड्रेस करते थे तो भीड़ सिर्फ ये देखने आती थी कि राजीव गांधी का बेटा कैसा दिखता है, और रिजल्ट मिला भी। राहुल गांधी ने अपना पहला चुनाव एकदम कंफर्टेबली जीत लिया, और वहीं से शुरू होती है उनकी ऑफिशियल पॉलिटिकल जर्नी। 2004 में जब राहुल गांधी अमेठी से जीते तब पूरे देश में एक हवा चली, राजीव गांधी का बेटा आ गया है, अब कांग्रेस फिर से एक पावरफुल होगा। और वैसा हुआ भी। 2004 इलेक्शन था वो एकदम राहुल के नाम पर लड़ा गया। उस टाइम कांग्रेस के पास एक यंग फेस था जो मीडिया के लिए एकदम फ्रेश स्टोरी था। राहुल ने यूपी के गांव-गांव जाकर कैंपेन किया, जो कांग्रेस में नए रिफॉर्म लाए और उनका इमेज बना। मतलब एक ऐसा नेता जो जीन्स में रोड पर चल रहा है और आवाम से बात कर रहा है। रिपोर्ट के हिसाब से 2009 के जनरल इलेक्शन में राहुल गांधी ने स्पेशली यूपी की सीट कांग्रेस को दिलाई 2004 में, जो कि सिर्फ 9 थी। फिर रिजल्ट मिला भी, कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल की, 200 प्लस सीट ऐसी, और मनमोहन सिंह फिर से पीएम बन गए। लेकिन कहते हैं कि पॉलिटिक्स में जो सक्सेस होती है वो परमानेंट नहीं होती। 2009 के बाद राहुल गांधी कांग्रेस का फ्यूचर माने जाने लगे थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी स्पीचेस और लीडरशिप सामने आई, वैसे वैसे लोग उनसे डिसअपॉइंट होने लगे। टाइम नहीं लगता, 2 मिनट लगते हैं भैया। ये अच्छी लग रही है आज, चलो इसको ले ले। खटाखट 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 चलाते हैं, पानी नहीं निकलता उसमें से। दिन भर लगाओ उसको, दिन भर दबाओ, दिन भर ऐसे करो, पानी नहीं निकल। पैसा देने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान की जनता है, लो। फिर 2014 आया जब पूरे देश में मोदी की लहर आ चुकी थी।
उस टाइम तक राहुल गांधी का जो कैंपेन था वो थोड़ा वीक पड़ने लगा था। उनके स्पीचेस काफ़ी बोरिंग थी, कनेक्ट मिसिंग थी और उनका एक एंटी करप्शन स्टैंस करने वाला था। और जब 2014 के इलेक्शन का रिजल्ट आया तो कांग्रेस ने हिस्ट्री की सबसे बड़ी हार झेली। मतलब कांग्रेस ने सिर्फ 44 सीट लाई। मीडिया ने राहुल गांधी को इस हार का सबसे बड़ा रीजन ठहराया। तभी पप्पू वर्ड एक नेशनल जोक बन गया। मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं सोशल मीडिया राहुल गांधी के हर स्पीच, हर एक गलती को ट्रोल किया जाने लगा। इज्जत की आपकी, भ्रष्टाचार किया, बलात्कार, सॉरी बलात्कार। गुजरात को अगर किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को अमूल दिया है, गुजरात को दूध दिया है, तो इस तरफ देखिए इन महिलाओं ने दिया है, गुजरात की महिलाओं ने दिया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि कांग्रेस के सपोर्टर्स भी उनके लीडरशिप पर सवाल उठाने लगे। 2014 के बाद राहुल गांधी के लिए पॉलिटिक्स एक सर्वाइवल गेम बन गया। एक तरफ बीजेपी के पास एक स्ट्रॉन्ग लीडर नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ कांग्रेस एकदम लो पोजीशन में। लेकिन राहुल गांधी ने हार नहीं मानी। 2017-18 में उन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट, अनएम्प्लॉयमेंट और जीएसटी के खिलाफ रैली शुरू की। उनकी एक स्पीच पार्लियामेंट में वायरल भी हुई जिसमें वो पीएम मोदी को गले लगाते दिखे हैं। मैं आपके अंदर से, आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। यस निर्मला जी। No, this is not necessary. No, निर्मला जी। 2019 के इलेक्शन के टाइम राहुल गांधी एकदम बदले हुए नजर आए। अब वो सिर्फ एक यूथ आइकन या सॉफ्ट लीडर नहीं थे। इस बार राहुल ने डिसाइड किया कि अटैक करना है तो फ्रंट फुट पर खेलना है। और तभी जन्म हुआ उनके सबसे फेमस स्लोगन चौकीदार चोर है। उन्होंने राफेल फाइटर जेट डील को लेकर करप्शन का आरोप लगाया और हर रैली में रिपीट किया कि जितने भी चौकीदार हैं सब चोर हैं। पहले नारा हुआ करता था अच्छे दिन आएंगे, याद है? मोदी जी कहते थे अच्छे दिन, जनता कहती थी आएंगे। बुरे दिन आ गए ना। अब नया नारा सुनो, चौकीदार चौकीदार चौकीदार। 5 साल में अच्छे दिन से चौकीदार चोर है तक पहुंच। और पूरे देश में स्लोगन वायरल हो गया। हर जगह हैशटैग चौकीदार चोर है ट्रेंड करने लगा। बीजेपी ने इसका एकदम मास्टर स्ट्रोक काउंटर निकाला। उन्होंने पूरा कैंपेन ही छुपा दिया, हैशटैग मैं भी चौकीदार के पीछे। 1 करोड़ से ज्यादा बीजेपी सपोर्टर्स ने अपने नाम के साथ चौकीदार जोड़ लिया। ट्वीट और राहुल गांधी का जो स्लोगन था वो उनके खिलाफ पलट गया। अब 2019 में राहुल गांधी ने एक रिस्की फैसला लिया। अपना ट्रेडिशनल सीट अमेठी के साथ साथ केरला वायनाड से भी चुनाव लड़ा। अमेठी जो गांधी परिवार का गढ़ माना जाता था, जहां से राजीव गांधी, सोनिया गांधी और खुद राहुल भी बार बार जीतते थे। लेकिन इस बार सामने थी स्मृति ईरानी, एकदम एग्रेसिव और ग्राउंड लेवल पर स्ट्रांगली एक्टिव कैंडिडेट। और रिजल्ट क्या आया? राहुल गांधी अमेठी सीट हार गए। स्मृति ईरानी ने उन्हें 55,000 वोट से हरा दिया। कांग्रेस के जो सपोर्टर्स थे वो शॉक में चले गए। यह पहली बार हुआ था कि जब गांधी फैमिली का कोई कैंडिडेट अमेठी से हार रहा हो। वायनाड में राहुल ने तो चुनाव इजीली जीत लिया 7 लाख से ज्यादा वोट मार्जिन से। बट रियल अमेठी की हार थी जिसने राहुल गांधी के लीडरशिप पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अब 2019 का जो जनरल इलेक्शन का फाइनल रिजल्ट था वो एकदम डिस्गस्टिंग था। बीजेपी ने 303 सीट लाई और एनडीए का टोटल 350 पार चला गया और कांग्रेस सिर्फ 52 सीट पर अटक गई। 2019 के बाद राहुल गांधी की जो इमेज थी वो और भी ज़्यादा मिक्स हो गई। एक तरफ उनके सपोर्टर्स उन्हें फाइटर मानते थे जो एक पावरफुल सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ, और दूसरी तरफ अपोजिशन उन्हें ट्रोल करके उन्हें पप्पू 2.0 कहकर मजाक बनाते थे। 2019 के बाद राहुल गांधी कुछ समय के लिए एकदम लो प्रोफाइल में चले गए। कांग्रेस के अंदर भी उनके लीडरशिप को लेकर सवाल उठने लगे। राहुल गांधी सीरियस भी हैं या सिर्फ एक हॉलीडे पॉलिटिशियन ही हैं? फिर 2022 में राहुल गांधी ने एक कदम उठाया जिसे सुनकर सब लोग चौंक गए। पहले आए डिफेमेशन केस सरनेम मोदी को लेकर। एक रैली में राहुल ने बोला था कि जितने भी मोदी हैं सबके सब चोर हैं। मोदी मोदी कैसे हैं? मोदी मोदी
मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे। इसमें उनके खिलाफ सूरत कोर्ट में डिफेमेशन केस चला। मार्च 2023 में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई और इसका रिजल्ट ये हुआ कि राहुल गांधी को लोकसभा मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। 2022-23 में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर का पैदल सफर, बेरोजगारी, असमानता और सांप्रदायिक सौहार्द पर जनता से जुड़ने के लिए। इस कठिन यात्रा ने उनकी छवि को एक वंचित नेता से जनता के नेता के बीच में बदलने में मदद की। 2024 में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के साथ 99 सीट जीती। राहुल ने वायनाड और रायबरेली दोनों से चुनाव जीता और रायबरेली को चुना। 9 जून 2024 को वे नेता प्रतिपक्ष बने। राहुल गांधी की सबसे बड़ी आलोचना उनकी लीडरशिप क्वालिटी को लेकर होती है। उनके भाषण अक्सर गलत आंकड़ों और अजीब बयानों से भरे रहते हैं। संसद में उनकी गंभीरता पर सवाल उठते रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री को गले लगाना या आंख मारना हो या फिर बहस के दौरान हंसते रहना। और जब देश चुनावी मोड़ में होता है, राहुल गांधी अचानक विदेश की छुट्टियों पर चले जाते हैं। सवाल ये है, क्या ये विपक्ष के चेहरा बनने वाले नेता का आचरण है? 2025 में वोट चोरी जैसे मुद्दे और चुनाव पारदर्शिता की मांग को लेकर सरकार को लगातार चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े नेता लगातार नाराज होकर छोड़ते जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुलाम नबी आजाद, अश्विनी कुमार। कारण एक ही है, राहुल गांधी की लीडरशिप स्टाइल पर नाराजगी। जब अपने ही सीनियर नेता उन पर भरोसा नहीं करते तो देश के 140 करोड़ लोग क्यों करेंगे? समर्थक उन्हें करुणापूर्ण मानते हैं जबकि विपक्ष उन्हें अनुभवहीन कहता है। उनकी राजनीति सामाजिक न्याय, जाति जनगणना और पूंजीपति परिस्थिति के विरोध पर केंद्रित है। आने वाले समय में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावनाओं को लेकर चर्चा जारी है। दोस्तों, राहुल गांधी भारतीय राजनीति में एक ऐसी पहेली की तरह हैं। उनके पास नाम है, परिवार है, मौका है, लेकिन नतीजा क्या? आप बताइए, क्या राहुल गांधी भारत के लिए अगले प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत रखते हैं या फिर वो देश के लिए मजाक का पात्र बने रहेंगे? नीचे कमेंट में अपनी राय और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं आकाश, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।